नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और हमारे YouTube चैनल क्रिएटर प्रेज में। तो फ्रेंड्स, आज जो है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से मोटेशन से यानी दाखिल खारिज से रिलेटेड एक नया अपडेट आ चुका है, जिसे समझना और जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप भविष्य में प्री मार्जन करते हैं या मोटेशन करते हैं या जमीन खरीद बिक्री करते हैं तो उसे जानना आप लोगों को बेहद ज़रूरी है। उससे रिलेटेड एक न्यू नोटिस आ चुका है, जिसे हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे और बताएंगे कि क्या आपको नहीं करना है और कैसे आप लोगों को कौन सा ज़मीन खरीदना है, कौन सा ज़मीन बेचना है और मोटेशन कैसे कराना है। उसके रिलेटेड एक अपडेट आया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी के साथ आपको बताएंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, ये नोटिस जो यहाँ रिलीज किया गया है, देख सकते हैं, दाखिल खारिज आवेदन से पूर्व ध्यान देने योग्य बात। ठीक है, ये जो है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि विभाग के द्वारा ये नोटिस रिलीज किया गया है, जो देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पे देखने के लिए मिलता होगा। देखिए, लिखा गया इसमें दो चीज बताया गया है कि अगर दाखिल खारिज आवेदन क्रय विक्रय के आधार पर करा, यानी आप जमीन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उस आधार पर अगर आप दाखिल खारिज यानी मोटेशन करा रहे हैं तो उसको ध्यान देने वाले चार मोटा मतलब टोटल जो है चार बातों पर आपको ध्यान देना होगा। एक नंबर यहाँ दिया गया है, दो नंबर दिया गया है और तीन नंबर और एक चार नंबर। और दूसरा दिया गया है, अगर आप दाखिल खारिज बंटवारे के आधार पर करा रहा है, यानी आपके दादा परदादा के नाम से जमीन है और उसके भाई में बंटवारा कर रहे हैं और अपने नाम से वो जमीन जमाबंदी बनाना चाह रहे हैं, तो आपको उसमें भी तीन बातों को आपको ध्यान देना होगा, जो कि यहाँ पे जारी किया गया है। तो चलिए एक एक करके पहले है जो है हम खरीद बिक्री वाले के बारे में जानते हैं, उसके बाद जो है हम बंसावली वाले मतलब जो दाखिल खारिज के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी का जमीन खरीदते हैं तो जमीन खरीदने से पहले आप लोगों को क्रय, यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, जमीन खरीद करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले क्रय का यहाँ पे आप लोगों को क्रय वाले का ये ध्यान देना होगा कि जमीन का क्रय उस व्यक्ति से करें जिसके नाम से जमाबंदी, यानी कहने का मतलब है, अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो जमीन उस व्यक्ति से खरीदिए जिसके नाम से आपका उस व्यक्ति के नाम से जमाबंदी होना चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी मान के चलिए नहीं होता है, जैसे मान के चलिए हम किसी से जमीन ले रहे हैं, मान के चलिए सोहन कुमार के नाम से हम जमीन ले रहे हैं और उसका पोर्टल यानी डाटा पोर्टल राजस्व भूमि विभाग के पोर्टल पर अगर उसके नाम से जमाबंदी है तो आप उसका जमीन खरीदिए और परिमार्जन करिए बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी इन केस अगर उसके नाम किसी कारण बस आप जमाबंदी रैयत से जमीन क्रय करने में सक्षम नहीं है तो जमाबंदी के रैयत के सभी वंशजों से जमीन क्रय या विक्रय पत्र लिखवाएं या राज्य सभी वंशजों से लिखित विक्रय सहमति पत्र मतलब प्राप्त करें। यानी मान के चलिए कि अगर ये तो हो गया कि अगर मान के चलिए जमाबंदी उसके नाम से है तो आप खरीद रहे हैं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर मान के चलिए किसी रैयत से आप जमीन ले रहे हैं और उसके नाम से जमाबंदी नहीं है, तो उस केस में दूसरा पॉइंट में जो ये बताया जा रहा है कि आपको उस केस में क्रय विक्रय के समय में आप जो है उसके जना मान के लिए किसी सोहन से खरीद रहे हैं, उसके चार भाई है, उसके जो भी मतलब क्या कहते हैं उससे रिलेटेड उसका चाचा है या उसके बड़े पापा है, जो भी है, उन सभी को एक जो है मतलब जो है वंश मतलब जो है लिखित पत्र यानी स्वघोषणा पत्र देने मतलब करवा के लिखित जो है साइन करवाना होगा कि हाँ फल्ला आदमी ने सोहन ने जो है सोहन से, जैसे मान के चलिए आप जमीन ले रहे हैं, उसके तीन भाई है तो लिखना पड़ेगा कि मान के चलिए सपोज दैट कि सोहन अपने हिस्से की जमीन बेच रहा है, इसमें हम तीनों भाइयों की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चलिए सोहन बेच रहा है और उसका तीन भाई है, तो उन तीनों भाई से आपको साइन कराना पड़ेगा एक क्या कहते हैं क्रय विक्रय पत्र पे। ठीक है, साइन करवाने के बाद। और चौथा नंबर जो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, अगर जमाबंदी संयुक्त तो खाते की है तो क्रय विक्रय पत्र सभी खातेदारों के से लिखवा कर सभी खातेदारों से लिखित विक्रय सहित सहमत पत्र, यानी इसमें भी वही कह रहा है। अगर मान के चलिए सपोज कीजिए कि किसी आदमी से आप जमीन खरीद रहे हैं, उसका नाम मान के चलिए मोनू है, ठीक है, उसके जो है दादा का नाम से जमीन है, ठीक है, मोनू उसका जो है मोनू का दादा मान के चलिए सुरेश है और उसका दो भाई है। तो सपोज कीजिए अगर मोनू जमीन बेच रहा है तो उसके दादा के नाम से ही जमाबंदी है, तो उस केस में भी आपको मोनू के जो दादा है उसका दूसरा भाई जो है जो भी है उनके बेटे से भी आपको जो है मतलब जमीन में जो है क्या कहते हैं सहमति पत्र पे साइन कराना होगा और तब जाके आप दाखिल खारिज कीजिएगा तो बेहतर होगा, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तीसरा जो यहाँ चौथा और मतलब लास्ट पॉइंट है, अगर आप जमीन का क्रय विक्रय जमाबंदी रैयत से नहीं करते हैं तो ऐसे में आपकी दाखिल खारिज, और यहाँ पे देखिए दाखिल खारिज करते समय
अन्य हिस्सेदारियों संबंधी विवरण दर्ज कराना आवश्यक होता है तथा विक्रय सहमति पत्र डाउनलोड करना अन्य आवश्यक। यानी कहने का सीधा समझिए, अगर आप उनसे सहमति करवा लेते हैं तो आप मोटेशन करवाइए, यानी दाखिल खारिज करवाइएगा, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगा बाद में, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया। अगर नहीं कराते हैं तो फिर भी आपको जब जो मोटेशन करवाइएगा तो वो करा के ही लाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको पहले ही करवा लीजिएगा कि देखिए भाई, आपका भाई जो है ये हमको जमीन दे रहा, इसके नाम से जमाबंदी नहीं है, आपके दादे के नाम से है, लेकिन इसको जैसे सहमति अगर आप देंगे तब जाकर हम इसका जमीन लेंगे और उसका साइन करवाना होगा। जैसे मान के चलिए सपोज किसी का जमीन है 10 डिसमल है, ठीक है। किसी किसी करता है क्या, अगर वो 3 भाई है तो कोई भाई की करता है कि 4 डिसमल लिखवा दे, मतलब लिख देता है किसी को जमीन, और उसके उधर बच गया 3-3 डिसमल। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर उस ऐसा करवा लेता है, अगर सहमति पत्र पर अगर साइन करवा लेगा तो उसी टाइम में पता चल जाएगा कि हाँ मेरा जो भाई हमसे 4 डिसमल थी, दूसरे को जो जमीन लिख रहा है वो 4 डिसमल जमीन लिख रहा है, तब वहीं पे जो है मतलब समस्या खड़ा हो जाएगा। तब अपने हिस्सा का जो बराबर जमीन होगा वही जमीन वो बेच पाएगा, तो इससे झगड़ा नहीं होगा। इसीलिए सरकार ये जो है नियम लाया। और दूसरी बात यहाँ पे बंटवारा संबंधित है। अगर मान के चलिए दूसरी साइड में यहाँ पे जो दिया गया है दूसरी साइड में, कि अगर मान के चलिए आपके दादा नाम से जमीन है और अपने भाई में बंटवारा करना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या करना है, मोटेशन कराने के लिए सबसे पहले आपको आवेदक के साथ वंशावली अपलोड करना होगा, आवेदन के साथ, ठीक है। उसके बाद यथासंभव निबंधित बंटवारा श्रेष्ठ होगा। आपसी सहमति बंटवारा दस्तावेज न्यायालय आदेश के आलोक में बंटवारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन किया जा सकता है। उसके बाद लिखा गया है दाखिल खारिज आवेदन करते समय हिस्सेदारी अपने संबंधित दर्ज विवरण के अनुसार करेंगे। यानी आपको जो है मान के चलिए आपके दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, तो आपको जो है मोटेशन कराने में आपको जो है कुछ नहीं, आपके जो श्रेष्ठ आदमी है उनके नाम से, और सबसे पहले उसका नाम, उसके बाद उससे जो छोटा है उनका नाम, इस हिसाब से आप मतलब वंशावली बनाइएगा। और उस वंशावली को लगा कर डॉक्यूमेंट जब अपलोड कीजिएगा तो आपका जो है मोटेशन 100% होगा। ये आपको अवगत कराया गया है बिहार राजस्व भूमि विभाग के द्वारा। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके मन में रहता है, या जो भी अपडेट आएगा तो हम अपडेट देंगे। अगर आपको मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।